सोचिए, जमीन पर पहला कत्ल हो चुका है और इंसानियत का मुस्तकबिल एक गहरी तारीकी में डूब गया है। आज हम उस हस्ती की कहानी जानेंगे जो इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर उभरे। जी हां, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम के वो बेटे जिनका जिक्र शायद इतना आम नहीं, लेकिन जिनके बगैर हमारा वजूद शायद मुमकिन ही ना होता। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये दरअसल इंसानियत के पहले और सबसे बड़े बहरान का खुलासा है। एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला था, तो क्या नफरत और तशद्दुद ही इंसान की किस्मत थी? बस इसी तारीख लम्हे से हमारी आज की बातचीत का आगाज होता है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले हजरत आदम और हव्वा के उस दुख को महसूस करना होगा जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ एक बेटा ही नहीं खोया था, बल्कि अपने ही खानदान के अंदर इंसानियत की पहली बड़ी नाकामी को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उस गहरे दुख और मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक और बेटा अता किया। ये सिर्फ एक बेटे का नेमुल बदल नहीं था, नहीं, ये एक खुदाई जवाब था इस बात का कि नेकी का सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। और देखिए, उनके नाम में ही उनकी पूरी तकदीर छुपी है। हजरत हव्वा ने उनका नाम शेस रखा, जिसका मतलब है हिबतुल्लाह, यानी अल्लाह का तोहफा। तो ये नाम खुद एक गवाही था कि वो सिर्फ एक बेटे नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक इनाम बनकर आए थे, जो नेकी के सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले थे। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत शेस सिर्फ एक और बेटे नहीं थे। उनकी पैदाइश का एक बहुत ख़ास मकसद था, अपने वालिद, पहले इंसान और पहले नबी की मिरास को संभालने की जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी खुद अल्लाह की तरफ से थी। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि हालात उस वक्त कितने नाजुक थे। हज़रत आदम की वफ़ात से पहले ही अल्लाह के हुक्म से हज़रत शीस को जानशीन बना दिया गया, लेकिन जैसे ही ये हुआ, काबील का हसद फिर से जाग उठा और धमकियां शुरू हो गईं। यानी ये विरासत सिर्फ इल्म की नहीं थी, बल्कि जान के खतरे की भी थी। खतरा इतना बड़ा था कि हज़रत आदम ने अपने बेटे को एक बहुत अहम नसीहत की। उन्हें तक़िया इख्तियार करने को कहा, यानी अपनी नबूवत और अपने इल्म को अपने हासिद भाई काबील से छुपा कर रखना, ताकि तारीख़ अपने आप को ना दोहराए और हाबील वाला अंजाम दोबारा ना हो। ये गैर मामूली लम्हा है, इस पर ज़रा गौर करें। अपने वालिद के जनाजे पर हज़रत शीस इंतहाई आजिज़ी से फ़रिश्ते जिब्राइल से इमामत की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन जिब्राइल अमीन का जवाब सुनिए। ये जवाब उनके मर्तबे की सबसे बड़ी तस्दीक है। अल्लाह ने हमें आपके वालिद को सजदा करने का हुक्म दिया था, हम उनकी नेक औलाद से आगे नहीं बढ़ते। गोया आसमान से ये गवाही आ गई थी कि वही अपने वालिद के सच्चे वारिस हैं। तो वालिद के इंतकाल के बाद हजरत शीस का किरदार सिर्फ एक जानशीन का नहीं रहा, अब वो बाज़ाब्ता तौर पर एक नबी थे, जिनके कंधों पर इंसानियत की रहनुमाई का एक बहुत बड़ा इलाही मिशन था। इनकी नबूवत की बुनियाद अल्लाह की तरफ से आने वाली बरे रास्त रहनुमाई थी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक उन पर 50 सहीफ़े नाजिल हुए, यानी आसमानी औराक, जो उस इब्तिदाई दौर में इंसानियत के लिए कानून और अखलाकियात का पहला बाकायदा मजमुआ था। और इन सहीफ़ों का पैगाम बिल्कुल बुनियादी और हमेशा रहने वाला था। एक खुदा की इबादत, तकवा और अच्छे काम। ये वही तालीमात थीं जो हज़रत आदम ने दी थीं, और यही वो बुनियाद बनी जिस पर बाद में आने वाले तमाम अंबिया ने अपनी इमारत खड़ी की। ये अल्लाह के पैगाम का तसलसल था। और यहीं से इंसानियत दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दो मुख्तलिफ मिरासों की दास्तान है, जिन्होंने इंसान के मुस्तकबिल की सिमत ही तय कर दी। यहाँ मुवाजना बिल्कुल साफ है। काबील की नस्ल, जिसकी बुनियाद ही हसद और कत्ल पर थी, गुनाहों में डूबकर तूफान नूह में ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ हज़रत शीस की नस्ल, जो तकवा पर कायम रही। और सबसे अहम बात यह कि उस तूफान के बाद आज रुए ज़मीन पर मौजूद हर इंसान, बशमूल तमाम अंबिया, इन्हीं की नस्ल से है। तो फिर उस नबी की हतमी मिरास क्या है, जिसकी पैदाइश एक इतने बड़े साने के बाद हुई थी? इनकी मीरास का एक बहुत अहम सुतून थी उनकी गैर मामूली लंबी उम्र। जैसा कि हम देख सकते हैं, 912 साल की जिंदगी। इसने उन्हें अपने वालिद हज़रत आदम की तरह कई दहाइयों तक इंसानियत की रहनुमाई का मौका दिया। ये लंबी उम्र एक तरह से खुदाई मंसूबा था, ताकि नेकी की बुनियादें मजबूती से कायम हो सकें। हज़ारों साल गुजर गए, लेकिन उनकी याद आज भी जिंदा है। मक्का से लेकर लेबनान, इराक और यहाँ तक कि हिंदुस्तान तक दुनिया भर में कई मकामात उनसे मंसूब हैं। ये मज़ारात चाहे तारीख़ी तौर पर 100% दुरुस्त हों या ना हों, इस बात की अलामत ज़रूर है कि उनकी मिरास कितनी गहरी और वसी है, जो सदियों और तहज़ीबों का सफ़र करती हुई हम तक पहुँची है।
اور اپنی زندگی کے آخر میں انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ رہنمائی کا یہ سلسلہ رکے نہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے انوش کا اپنا جانشین مقرر کیا، بالکل اسی طرح جیسے ان کے والد نے انہیں کیا تھا۔ اس طرح نبوت کی امانت اگلی نسل تک بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا دی گئی۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں کہ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز ایک بہت بڑے نقصان کے سائے میں ہوا، لیکن ان کی میراث پوری انسانیت کی بقا کی بنیاد بن گئی۔ یہ اس بات کی ایک ہمیشہ رہنے والی یاد دہانی ہے کہ شدید ترین مایوسی کے لمحوں سے بھی عظیم ترین امید اور مقصد جنم لے سکتا ہے۔